चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी में आज का जो हमारा टॉपिक है 8.1.1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का हमारे पास दूसरा नाम मेटालिक कैरेक्टर भी है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इसी चीज़ का नाम है। सो तीन टर्म्स अगर आपके पास आ जाएं तो मकसद एक ही होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, सेकेंड वन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड थर्ड हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर। तीनों एक ही बात है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ये हमने डिस्कस करना है मेटल्स के रेलेवेंट। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है। डेफिनेशन से पहले अगर हम एक बात करें, हमने जब मेटल्स को डिफ़ाइन किया था, हमने कैसे डिफ़ाइन किया था? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइंस बनाते हैं। तो इस बारे में हमारी बहुत डिटेल से बात हो चुकी है कि देखिए हमारे पास अगर सपोज एक कोई भी एलिमेंट है, अगर वो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है रिजल्ट में कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैटाइन कहते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग की वजह से चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव आ गया। सो वो एटम हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव इन नेचर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ये हमने डिस्कस करना है मेटल्स के रेलेवेंट। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? जितने भी मेटल्स होते हैं, अभी मैंने डेफिनेशन बताई है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मैं अगेन आपको एक बात बताने लगा हूँ, जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था कि येलो कलर से इंडिकेट जिनको किया गया वो क्या चीज़ है? वो मेटल्स हैं। जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब क्या है इस बात का? सारे के सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बनाएंगे। बात क्लियर हो गई है? अब जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, इसी प्रॉपर्टी को, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई है। और सेकेंड जो हमारे पास बात होगी, कोई भी मेटल है, रिएक्टिविटी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक हमारे पास सपोज करें 3-4 मेटल दिए हुए, मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट ए, मेरे पास ये बी है, ये सी है, ये तीनों मेरे पास मेटल्स हैं। अब कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या कौन सा ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसकी ज़्यादा होगी? देखें ये तो हमारे पास बात कन्फर्म है कि सारे के सारे मेटल्स क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइंस बनाते हैं और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसकी ज़्यादा होती है? जौन सा मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। बात क्लियर हो गई? जौन सा मेटल जितना ज़्यादा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उसकी मेटालिक कैरेक्टर उतनी ही ज़्यादा होगी। सपोज करें हमारे पास ए जो है ये एज कंपेयर टू बी इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी डोनेट कर देता है, बहुत ज़्यादा जल्दी लूज करता है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। अब बी जो है ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जल्दी लूज करता है एज कंपेयर टू सी। सो हम क्या कहेंगे कि बी जो है हमारे पास ये क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू सी। सो ये पॉइंट आपने नोट किया है कि जौन सा मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहला पॉइंट डिस्कस हो गया, हमने डेफिनेशन की बात की है। सेकंड हमारे पास एक बात लिखी है वैलेंसी की। हम चैप्टर नंबर 1 में वैलेंसी की बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है तो हम भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जौन सा मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतनी ही उसकी वैलेंसी बन जाती है। बात क्लियर होगी? सपोज देखें हमारे पास सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मैंने चैप्टर नंबर 1 में जब हम वैलेंसी को डिस्कस कर रहे थे मैंने ये कहा था कि कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा वो सिंपल उसकी वैलेंसी है। यहाँ भी हमारे पास वही बात हो रही है। देखें
सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वन इलेक्ट्रॉन लूज करने के रिजल्ट में कितने बॉन्ड्स बनेंगे, एक ही बॉन्ड बनेगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। इस तरह आप मैग्नीशियम के केस को ले लें, मैग्नीशियम उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता होता है, लूज कर रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम बॉन्ड फॉर्मेशन के रेलेवेंट बात कर लेते हैं। देखें मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 में हमारे पास एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन ये हो गया। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इसको डोनेट कर दिया मीन्स के एक बॉन्ड ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया मीन्स के एक बॉन्ड ये बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन के रिजल्ट में 2 बॉन्ड्स बन गए, हमारे पास वैलेंसी क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी मैग्नीशियम के। क्लियर बात। सो जौन सा मेटल्स जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही हमारे पास क्या चीज़ बनेंगे, बॉन्ड्स बनेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये सिंपल बात हो गई है वैलेंसी की भी। हम 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। आपके पास जिंक है, जिंक क्लोराइड की आप एग्जांपल ले सकते हैं। जिंक हमेशा ZnCl2, ये भी हमारे पास मैग्नीशियम जैसा केस होता है। 2 क्लोरीन हमारे पास, ठीक है, क्लोरीन जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन के रिजल्ट में जिंक कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2 बॉन्ड्स बनाएगा। सो जिंक की वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर। ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डेफिनेशन भी हो गई है, हमारे पास वैलेंसी की भी बात हो गई है। अब हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटालिक कैरेक्टर, इसके हमने ट्रेंड को डिस्कस करना है। ट्रेंड मीन्स पीरियड में ये इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ग्रुप में ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेते हैं ग्रुप में। ग्रुप में अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, टॉप टू द बॉटम जा रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ये हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ग्रुप में क्या चीज़ होगा, ये इंक्रीज होगा। अब हम रीज़न को डिस्कस करते हैं कि इसके रीज़न क्या चीज़ है। देखें अगर हम डाउन द वर्ड जा रहे हैं, डाउन द वर्ड हमारे पास क्या चीज़ हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ हमारे पास चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो प्रोटॉन्स के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। देखें मैं सिंपल एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स में ले लेता हूँ। हमारे पास एक है लिथियम, ठीक है, ये मेरे पास लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है 3, गौर से आपने समझना है। और ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके साथ में एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं पीरियोडिक टेबल से देख लूँ, हमने इसमें ले लेना है पोटाशियम को। ठीक है, अगर हम इसके साथ पोटाशियम को ले लेते हैं, ये भी हमारे पास ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, लेकिन इसका पीरियड नंबर क्या चीज़ है, पीरियड नंबर इसका है 4 और एटॉमिक नंबर इसका क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर इसका है 19। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन ज़्यादा होगा, मैं कहता हूँ कि चूँकि लिथियम हमारे पास टॉप पोजीशन पे, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद पोटाशियम आता है। हमने क्या बात की है कि ग्रुप में डाउन द वर्ड जाते हुए, टॉप टू द बॉटम जाते हुए क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होती है। यहाँ पे हमारे पास लिथियम मौजूद है, फिर हमारे पास सोडियम है, फिर पोटाशियम है। अब मैंने लिथियम को लिया हुआ है, मैंने पोटाशियम को लिया हुआ है। हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउनवर्ड या टॉप टू द बॉटम जाते हुए इंक्रीज होती है। अब मैंने लिथियम को ले लिया है, हमारे पास लिथियम पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है, सोडियम पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है और पोटाशियम पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है। एटॉमिक नंबर इसका है 3, इसका एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है 19, ये पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 4। अब देखें अगर हम इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं लिथियम के, सपोज करें हमारे पास क्या चीज़ है, लिथियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और हमारे पास दूसरे शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बात क्लियर। चूंकि लिथियम पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है, ये हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि पीरियड नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब इस बात का, पीरियड नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे 2।
पीरियड नंबर 3 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे 3। पीरियड नंबर 4 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे 4 एंड सो ऑन, आप चलते जाए। देखें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मैंने इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है शेल्स में, और पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है, सो इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे 2। तो आप देख रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 2 नंबर ऑफ शेल्स है। पोटाशियम की तरफ आ जाएं, पोटाशियम हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 19, पीरियड नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है, तो पोटाशियम के नंबर ऑफ शेल्स कितने बनेंगे 4 शेल्स बनेंगे। मैं पहले शेल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। देखें आपके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 4 नंबर ऑफ शेल्स बन गए। अब देखें 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि लिथियम और पोटाशियम दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि दोनों एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बात क्लियर? अब मैं कहता हूं कि पोटाशियम जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू लिथियम। देखें आप जरा, आप देख रहे हैं पोटाशियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू लिथियम, लेकिन साइज के बड़े होने का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ क्या ताल्लुक है, इस बात को हमने देखना है। यहाँ पे देखें हमारे पास पोटाशियम के 19 एटॉमिक नंबर है, 19 प्रोटॉन्स है, 19 पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहाँ पे लिथियम का कितना है 3 एटॉमिक नंबर है, 3 प्रोटॉन्स हैं, मीन्स के 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम केस ले लेते हैं किसका? पोटाशियम का। अब पोटाशियम को देखें 19 प्रोटॉन्स है, 19 पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, इसके गिर्द हमारे पास क्या चीज़ है 19 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट का फिनोमिना आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फिनोमिना आएगा, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखें हमारे पास ये 19 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन ये इस न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि न्यूक्लियस का जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स उस सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सही तरह नहीं पहुँच रहा, चूँकि एटम का साइज बहुत बड़ा हो गया, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो गए। नंबर ऑफ शेल्स जितने ज़्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, मींस के न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक सही तरह नहीं पहुंचेगा, इसको हम क्या कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट उतना जितना ज़्यादा होता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, मींस के इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखें नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ शेल्स के ज़्यादा होने से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया, मींस के शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गई है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा लूजली बॉन्डेड है, तो जब लूजली बॉन्डेड होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ही कम होगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। जब इजीली रिमूव कर सकते हैं मींस आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। अब जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी ही इजीली हमारे पास इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो जाएगा, इजीली लूज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होता है हम क्या कहते हैं? वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बात क्लियर? अब हम लिथियम के केस को स्टडी कर लेते हैं। लिथियम में भी हमारे पास यही केस है। लिथियम का हमारे पास क्या चीज़ है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या चीज़ है? 3 है, मीन्स के 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स क्या है? हमारे पास कम है, एटम का साइज़ बहुत छोटा है। यहाँ पे जो ये केस हमने स्टडी किया हुआ था साइज़ बहुत बड़ा, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज़ है? यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम है। इस लिथियम का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लेकिन इतना कम नहीं है जितना पोटाशियम का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको करीब पड़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 शेल्स का डिफरेंस है, यहाँ पे तकरीबन 4 शेल का डिफरेंस है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। मैग्नेट है ना, आप 2 पोल ले लें, जैसे बच्चे खेलते होते हैं, उसको आप जितना ज़्यादा दूर लेते जाएंगे उतनी उनके बीच में अट्रैक्शन कम होती जाएगी। करीब लेके आते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे भी हमारे पास वही सेम केस है। इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ शेल्स जितनी इंक्रीज होते जाएंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उतनी न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करेंगे, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देंगे। रिजल्ट में वो बहुत लूजली बॉन्डेड होगा, इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ है, डिस्टेंस बहुत कम है, सिर्फ 2 शेल्स हैं, एटम का साइज छोटा है, लिथियम इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है, हमारे पास ज़्यादा है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास कम होगी। सो स्टूडेंट्स, जितना हम डाउन द वर्ड जाएंगे, अब अगर आप पीरियड नंबर 5 की किसी एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, इसके साथ, पीरियड नंबर 5 का हमारे पास एलिमेंट है रुबिडियम। अब आप पीरियड नंबर 5 में रुबिडियम है, ग्रुप नंबर 1 में है। अब चूंकि वो पीरियड नंबर 5 में है तो उसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हो जाएंगे, 5 होते जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे 5 आ जाएंगे, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो और भी न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, मीन्स कि वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट और भी ज़्यादा हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा जल्दी लूज होता जाएगा। तो रुबिडियम क्या होगा, वो एज कम्पेयर टू पोटाशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर हम ग्रुप नंबर 1 में पीरियड नंबर 6 का एलिमेंट ले लेते हैं सीजियम को, तो सीजियम हमारे पास चूंकि पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करता है, उसके नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 6 होंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स 6 होंगे, वो और भी ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो गए, एटम का साइज इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा कम हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा जल्दी लूज हो जाएगा। सो सीजियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एज कम्पेयर टू रुबिडियम। सो इसी तरह डाउन द वर्ड जाते हुए आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर क्या चीज़ होती है, वो इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होता है, एटम के साइज इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो क्या होता है हमारे पास, वो इंक्रीज होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पीरियड में भी इसके ट्रेंड को हमने डिस्कस करना है। पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है, पीरियड में हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। रीज़न आप क्या देंगे, हम एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे। हम सपोज करें ले लेते हैं इसको, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स को ले लेते हैं। यहाँ पे पीरियड नंबर हमारे पास सेम है, पीरियड नंबर 2 में हमारे पास ग्रुप नंबर 1 का एक एलिमेंट है लिथियम, हम अगेन लिथियम को ले लेते हैं। साथ में कोई एक और एलिमेंट देख लेता हूँ, हमारे पास पीरियड नंबर 2 के हम एलिमेंट को ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन है, या हम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन किसी एक को ले लेते हैं। ठीक, हमारे पास पीरियड नंबर 2 में लिथियम, हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, लेकिन ग्रुप नंबर दोनों का डिफरेंट है। लिथियम बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 1 से, ऑक्सीजन बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 6 से, लेकिन पीरियड नंबर दोनों का सेम है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ पीरियड नंबर दोनों का सेम है, ताकि आपके माइंड में एक बात बैठ जाए, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 6, लेकिन पीरियड नंबर दोनों का सेम। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स दोनों के सेम होंगे। दोनों के नंबर ऑफ शेल्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 8। बात क्लियर। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर लें लिथियम की, तो क्या चीज़ बनेगा हमारे पास, इसके चूंकि नंबर ऑफ शेल्स दोनों के क्या चीज़ है, सेम है, 2 है। इसी तरह ऑक्सीजन के हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, उसके भी नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास सेम 2 है। यहाँ पे हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 1। यहाँ पे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में हमारे पास कितने आ जाएंगे, सेकंड में हमारे पास 8 आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना है, 3 प्रोटॉन्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में। 3 प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, 6 है, 6 प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर 6 है, मीन्स के 6 प्रोटॉन्स है इसके न्यूक्लियस में। 6 प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, 6 पॉजिटिव चार्जेस है। 6 हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, सॉरी, एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है, गलती हो गई, सॉरी। हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 है, मीन्स के 8 प्रोटॉन्स होंगे इसके न्यूक्लियस में। ठीक हो गया, 8 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एटॉमिक नंबर 3 है,
मतलब क्या हो गया, 3 प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। बात क्लियर, मीन्स के 3 प्रोटॉन्स 3 पॉजिटिव चार्जेस है, 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स के 3 नेगेटिव चार्जेस है। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या सीन है, हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो एटॉमिक नंबर जब 8 होगा मीन्स के 8 प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, मीन्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 प्रोटॉन मीन्स 8 पॉजिटिव चार्जेस, 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स 8 नेगेटिव चार्जेस। अब कॉमन सेंस की बात है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस 3 नेगेटिव चार्जेस, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या 8 पॉजिटिव चार्जेस 8 नेगेटिव चार्जेस, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। डिस्टेंस दोनों में सेम है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेल्स 2 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेल्स 2 है, डिस्टेंस दोनों में सेम है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास जब डिस्टेंस सेम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगी मतलब क्या हो गया इस बात का कि हमारे पास पीरियड में लेफ्ट टू द राइट जाते हुए क्या चीज़ होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होती जाएगी, जिसके रिजल्ट में एटम का साइज क्या होता जाएगा, कोलैप्स होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, एटम का साइज रिड्यूस होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। बात क्लियर, एटम का साइज जब छोटा होता जाएगा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट मींस के न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या चीज़ होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, देखें अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। बात क्लियर, इस सेंस में हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा होगी, इंक्रीज होती जाएगी लेफ्ट टू द राइट पीरियड में जाते हुए। जब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारे पास क्या होता जाएगा, ये भी हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। बात क्लियर, जब इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑल अबाउट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसके हमारे पास डेफिनेशन, सेकंड हमारे पास वैलेंसी, तीसरा हमारे पास ट्रेंड में हमारे पास 2 चीज़ें, ग्रुप में भी और पीरियड, इसमें हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में रिलेशनशिप क्या है, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पीरियड में भी और ग्रुप में भी, लेकिन हम अलग से भी इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी में आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसको हम कर चुके हैं। इसमें हमारे पास एक लास्ट पे जो एक पैराग्राफ आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको आज हमने डिस्कस करना है। वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में, जब हम ट्रेंड को डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेंड क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ग्रुप में और फिर पीरियड में, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, लेकिन हम आज फिर से तकरीबन 5-6 मिनट की बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी पे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हम एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, देखें सपोज हमारे पास पीरियड नंबर 2 है, मैं अगेन वही बात करने लगा और मैं वही चीज़ उसी एग्जांपल को दोबारा डिस्कस करूंगा जिसको हमने ट्रेंड में डिस्कस किया हुआ था। पीरियड नंबर 2 के मैं 2 एलिमेंट्स को ले लेता हूं, एक मेरे पास लिथियम है और एक मेरे पास ऑक्सीजन है। पॉइंट नोट किया करें, लिथियम हमारे पास ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन हमारे पास ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। बात क्लियर हो गई। लिथियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, 3 है, ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, 8 है। ठीक, नंबर ऑफ शेल्स दोनों के क्या चीज़ हैं, दोनों के सेम है, कितने हैं, 2 है, क्योंकि दोनों पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। क्लियर। अगर हम लिथियम को देखते हैं, लिथियम का हमारे पास कितने शेल्स होंगे, 2 शेल्स होंगे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, दूसरे शेल्स में कितने आएंगे, 1। ऑक्सीजन के भी हमारे पास यही सीन है, ऑक्सीजन का भी हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 2 शेल्स होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल्स में कितने होंगे हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आप देखें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मींस के लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 3 प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, 3 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। 3 प्रोटॉन मीन्स 3 पॉजिटिव चार्जेस, 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 नेगेटिव चार्जेस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितने हमारे पास, 8।
8 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, 8 प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। 8 प्रोटॉन मींस 8 पॉजिटिव चार्जेस, 8 इलेक्ट्रॉन मींस 8 नेगेटिव चार्जेस। स्टूडेंट्स आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम हो, नंबर ऑफ शेल्स दोनों में सेम हो, लेकिन आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगी। देखिए डिस्टेंस दोनों में सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 8 हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगी। डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात क्लियर होगी। तो हमारे पास जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एटम का साइज कोलैप्स हो जाएगा, एटम का साइज रिड्यूस हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। सो पीरियड में लेफ्ट टू द राइट जाते हुए हमारे पास एटम का साइज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, वो भी डिक्रीज होता है हमारे पास। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज़ है, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस बहुत कम है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे पीरियड में लेफ्ट टू द राइट जाते हुए इंक्रीज होता है, मीन्स के शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। जब शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। मतलब क्या है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होता जाएगा, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या चीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज नहीं होगा। बात क्लियर हो गई है। बल्कि हमें इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल एक रिलेशनशिप है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स के दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। हमारे पास बुक में भी एक एग्जाम्पल है, सोडियम और मैग्नीशियम को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। दोनों हमारे पास बिलोंग करते हैं पीरियड नंबर 3 से। दोनों के नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेल्स दोनों के हमारे पास 3 होते जाएंगे। ये हमारे पास मैग्नीशियम के नंबर ऑफ शेल्स 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम के, मैं दोबारा से साफ करके थोड़ा क्लीन करके, सोडियम है मेरे पास, साथ मेरे पास मैग्नीशियम है। देखें हमारे पास दोनों कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। सोडियम पीरियड नंबर 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करने का मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, मतलब क्या है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन दोनों पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, दोनों के जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो सेम होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। अब देखिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। शेल्स कितने बनेंगे, 3 शेल्स बनेंगे। ठीक, यहाँ पे भी हमारे पास मैग्नीशियम के 3 शेल्स बनेंगे। बात क्लियर। पहले शेल में हमारे पास मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 + 8 10 + 2 हमारे पास 12 पूरे हो गए। सोडियम के हमारे पास 11 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन। 2 + 8 10 + 1 11 पूरे हो गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है। अब देखें ज़रा यहाँ पे हम कैसे डिस्कस करेंगे। हमने क्या कहा है कि लेफ्ट टू द राइट जाते हुए पीरियड में एटम का साइज रिड्यूस होता जाएगा। एटम का साइज रिड्यूस होता जाएगा
शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर। अब देखें जब सोडियम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करता होता है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन लूज करने के रिजल्ट में क्या काम हो जाता है हमारे पास, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, न्यूक्लियस जो हमारे पास है वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर लेगा, मतलब कि हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है। यहाँ पे हमारे पास साइज रिड्यूस हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो सोडियम का साइज, एक सेकेंड, हमारे पास हाँ, सोडियम का साइज हमारे पास कितना लिखा हुआ है, तकरीबन 186 पिकोमीटर है यहाँ पे हमारे पास। और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कितनी है, 496 किलो जूल पर मोल है, 496 किलो जूल पर मोल। इसके मुकाबले में हमारे पास कंपैरिजन में मैग्नीशियम का जो साइज़ है हमारे पास वो कितना है, वो है 160 पिकोमीटर। पिकोमीटर, ये भी हमारे पास पिकोमीटर है। और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास है वो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास 738 किलो जूल पर मोल है, 738 किलो जूल पर मोल। ठीक। अब देखें हम क्या कहते हैं कि सोडियम जो है वो क्या चीज़ है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। आप डिस्कस कैसे करना है आपने, देखें अगर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास 496 है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है, 738 है, तो पीरियड में लेफ्ट टू द राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या चीज़ होगी, डिक्रीज होगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों डिक्रीज होगी, दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। कैसे डिक्रीज होगी वो प्रोसीजर को हम सारा, उस प्रोसेस को हम सारा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। हमारे पास जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10 रह गए, लेकिन प्रोटॉन्स तो वही हमारे पास 11 है। तो ये जो 11 प्रोटॉन्स हैं, ये 11वां जो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, उस 11वें इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स पे ये कन्वर्ट करेंगे, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएंगे। ठीक हो गया। रिजल्ट में हमारे पास सोडियम आयन जो है इसका साइज सोडियम एटम के मुकाबले में कम होगा। इस तरह मैग्नीशियम को आप देख लें, मैग्नीशियम के चूंकि आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था। अब जब ये मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो जाता है, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, साथ हमारे पास 12 प्रोटॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, 12 प्रोटॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये जो 12 प्रोटॉन्स होते हैं वो 12वें इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक हो गया। मीन्स के ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये और भी टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी और भी इंक्रीज होती जाएगी। अब जब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन हमारे पास मैग्नीशियम ने ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज करना है। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 रह गए, लेकिन प्रोटॉन्स तो वही हैं। बात क्लियर हो गई है। अब ये 12 प्रोटॉन्स जो है उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बकाया 10 इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स और भी ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड हो जाएंगे। जब और ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आपको और भी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। मीन्स की आयोनाइजेशन एनर्जी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी हमारे पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज नहीं होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 8.1, उसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर भी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके बीच में कंपैरिजन किया गया है। क्योंकि अल्कली मेटल्स क्या चीज़ हैं, वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। दोनों के बीच में कंपैरिजन है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसको आपने खुद देख के फिर आपने क्वेश्चन करना है और आपने कमेंट करना है। इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर डिस्कस करेंगे।